आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चले कि रक्षाबंधन पर बाजारों में किस तरह से धूम है। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और इस मौके पर जम्मू का और आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो बाजारों में रौनक देखने को बन रही है और भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक ये पावन पर्व कल मनाया जाएगा। ज्योतिषा आचार्यों के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी पूरा दिन राखी बांधी जा सकती है। वहीं रक्षाबंधन के चलते बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की दुकानों की बाहर आ गई है। दुकानदारों ने तरह तरह की राखियों से अपनी दुकानें सजा रखी हैं, जिनमें बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर राखियां, महिलाओं के लिए पारंपरिक राखियां और कस्टमाइज्ड राखियां शामिल हैं। रक्षाबंधन की खरीदारी को लेकर महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है और वहीं मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। मिठाई विक्रेताओं ने त्योहार को देखते हुए खास उपहार पैक भी कर दिए हैं और ये तैयारी जिस तरह से शुरू हो गई है, त्योहार की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। मारे वो नहीं आनी है, दिख लो तुंदी मर्जी 60 रुपए का ये पुण्य पर्व 9 अगस्त को आ रहा है। प्रातः काल से 1 बज और 27 तक ये पुण्य पर्व है। वैसे तो सारा दिन रक्षाबंधन की जा सकती है, परंतु विशेष मुहूर्त जो पूछते हैं तो पूर्णिमा रहते रहते, तो पूर्णिमा 1-1:30 बजे तक है, तो 1:30 बजे तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, सारा दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये परम पवित्र मास गुरु पूर्णिमा से लेकर के जन्माष्टमी पर्यंत जो 40-42 दिन होते हैं, ये रक्षा के ही होते हैं। इसमें भगवान शंकर भी रक्षा करते हैं, रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, अभिषेक होते हैं, अन्य जो सभी यजमानों को हाथ में कलावा बांधा जाता है, तो यही रक्षा बंधन हुआ। हमें भी ये बिश्नाह में जो त्यौहार है बड़ी खुशी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। काफ़ी दुकानों में काफ़ी रक्षाबंधन लगे हुए हैं। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि उस दिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी बहनों से राखियाँ बंधवाएंगे, बड़े भी अपनी बहनों से राखियाँ बंधवाएंगे। तो इसलिए बाज़ार में काफ़ी रौनक है और ये एक त्योहारों की शुरुआत है, क्योंकि बाज़ार काफ़ी पिछले दिनों गर्मियों में काफ़ी काम मंदे में हो जाता है और शादियां तकरीबन कम ही हो जाती हैं। श्रावण महीने में लोग कम ही शादियां करते हैं। तो ये त्योहारों की शुरुआत है। रक्षाबंधन से आगे जन्माष्टमी आ जाएगी, आगे और बाशदुआ, नाग पंचमी और उसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे। तो मैं सबको शुभकामनाएं देते हैं इस रक्षाबंधन पर और लंबी उम्र की दुआ करता हूं भारतवासियों की। भारत सुरक्षित रहे, सुखी में रहे। तो सुचेतगढ़ की ऑक्ट्राई पोस्ट पर आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। ये विशेष आयोजन भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित था। कार्यक्रम में गवर्नमेंट स्कूल, गुलाबगढ़ बस्ती और कई अन्य संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बच्चियों और महिलाओं ने ऑक्ट्राई पोस्ट पर तैनात जवानों और अधिकारियों को यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ जी वो है।
छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे अपने जो जवान भाई हैं उनको हम आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे राखी बांधने के लिए आए हैं। हमारी पूरी जो बहनें हैं सभी हम सबका आज अगर यहाँ मकसद है तो यही है कि हम अपने भाइयों को राखी बांधें कि जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम बहनों की जो सीमा पे खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं, और पूरा देश अगर आज सोता है आराम से तो इन्हीं भाइयों की वजह से। और हम सब चाहते हैं कि आज जैसे हम सब जानते हैं ये जो साल है ये हनुमान जी का साल है, और हमारी तरफ से हम इनको यही कहेंगे कि हनुमान जी का जो है वो आशीर्वाद हमारे इन भाइयों पे बना रहे और इसी तरह से वो इसी देश की रक्षा करते रहें। बहुत बहुत आए थे इधर सुचेतगढ़ वाली साइड बॉर्डर च आए थे इधर साढ़े सोल्जर्स की रखड़ी बनने ताई अस क्लस्टर यूनिवर्सिटी तो आए रहे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और असें काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर आइए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये, ऐसे हमें भी घूमने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो रामगढ़ की गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रंगूर की छात्राओं और टीचरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया और छात्राओं अध्यापिकाओं ने जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी भाई अपने घर परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा के लिए हर मौसम और हर परिस्थिति में ड्यूटी निभाते हैं और ऐसे में उन्हें ये महसूस कराना जरूरी है कि वे अकेले नहीं हैं, हम उनकी बहनें हैं। अध्यापिकाओं ने कहा कि अगर जवान सीमा पर मजबूती से खड़ा है तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। बच्चियों ने जवानों को मिठाइयां खिलाकर और शुभकामनाएं देकर त्योहार को खास बनाया। ठीक है, डालो फूल। आज स्कूल जीएमएस रंगूर बस्ती में अपने जवानों के साथ एक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हमारे जवान हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं और ये बेचारे सब अपने घर से दूर रहते हैं और आज हम इनके साथ रक्षाबंधन मना के इनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये अपने घर से दूर नहीं, इनकी बहनें की तरह ही हम सब बच्चे ये बहनें ही हैं हमारी, और हम इनके साथ रक्षाबंधन बना के इनको अपने घर का जो कमी है उसको थोड़ा चाहते हैं कि ये इतनी कमी को महसूस ना करें। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज इनके साथ सेलिब्रेट करके रक्षाबंधन का त्यौहार हमें बहुत खुशी हुई। तो आज का यही मैसेज है कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए और इन जवानों का हमें थैंक यू करना चाहिए कि जो दिन रात बिना कुछ अपना परवाह किए हुए हमारी देश की जो सीमा है उस पर खड़े रहते हैं हम सबके लिए और हम सबकी सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। और आज हमारे स्कूल में रक्षाबंधन का प्रोग्राम था तो बीएसएफ वाले यहाँ पे आए और हमने उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे स्कूल में आते रहते हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे और भी काफ़ी त्योहारों पे आते हैं और ये हमारे साथ साथ हमारे देश की भी रक्षा करते हैं। आज हमारे स्कूल में रक्षाबंधन का प्रोग्राम था और हमने आज स्कूल में रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया और बीएसएफ वाले हमने आज रक्षाबंधन का सेलिब्रेट किया और जब भी बीएसएफ वाले आते हैं। तो बिश्नाह पुलिस स्टेशन में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग सरकारी स्कूलों की छात्राएं थाने पहुंची और थाना प्रभारी राकेश सिंह जम्वाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की कलाइयों पर राखी बांधी गई और छात्राओं ने पुलिसकर्मियों की लंबी उम्र और देश सेवा के लिए शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। कार्यक्रम के दौरान जेडीओ अमरजीत सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार की आयोजन में बच्चों में यहाँ भाईचारे, आपसी सौहार्द और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं और पुलिसकर्मियों ने भी यहां बच्चियों का आशीर्वाद लिया और हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नगर में उन्हें इसी मास्टर ने थप्पड़ के मारू ये ट्रेंड गंदे पुलिस वाले सब इन्होंने हाथ से बनाई है सर। क्या बात है।
और मैं इन्हें सारी बच्चियां की बड़ी बड़ी मुबारक दिना कि आने वाला समय इंदा अच्छा हुआ है। तो रखड़ी पर मैं स्पैशली बिश्नाह के आस पास के लोगों आखूँ कि प्लीज़ गट्टू डोर का इस्तेमाल ना करो। अगर कोई खबर आई वो आदमी केस विच अंदर जाएगा, भले ही वो जिन्ना मर्जी अप्रोच हुआ। मेरी तरफा क्लियर मैसेजेस सारे की कि प्लीज़ गट्टू का इस्तेमाल नहीं करो। अगर असी कोई शिकायत आई, सोर्सिस ने अगर सुनाया, ही विल बी बुकड अंडर रेलेवेंट सेक्शंस। और ये आखूँ कि आने वाले दिन 15 अगस्त भी आवा दी, रखड़ी भी आवा दी, तो मिली जुलिए खुशी कन्नै मनाओ। और अगर कोई खबर नशे की अगर आंदी है कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉल कर सकते। मैं बिल्कुल उसका आभारी तो शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच। जोन के जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से इनके लिए ये राखियाँ बनाई हैं। तो ये सारे आज यहाँ प्रिंसिपल साहिबान आए हैं। हमारे जो क्लस्टर के चारों स्कूल हैं वो सभी आए हुए हैं। बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार के साथ इन्होंने हमारे जो पुलिस पर्सनल थे, SHO सर थे, उनको ये राखियाँ पहनाई हैं। और उनके अंदर भी बड़ी खुशी का मौका है और ये जज्बा भी है कि हम सब मिल के ऐसे त्योहारों को ऐसे तरीके से मनाएं। हमने हैंड में राखी बनाई थी और यहाँ पे कंपटीशन था और हमने इंस्पेक्टर्स ऐसे सभी ऑफिसर को राखी अपने हाथों से बांधी। मैं यही कहना चाहूँगी कि दिन रात लगाकर हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और हम घर में चैन से जी पा रहे हैं। क्या पता अगर ये हमारी सेफ्टी ना करते तो हम चैन से ना रह पाते। मेरा यही है कि आगे भी ये हमारी सेफ्टी करते रहें और ऐसे ही जैसे सुरक्षा कर रहे हैं। डोडा पुलिस स्टेशन में आज रक्षाबंधन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा की लगभग 30 छात्राओं ने थाना परिसर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और इस अवसर पर यहां सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की महत्ता पर जोर दिया गया। पुलिस कर्मियों और बच्चियों ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम और सुरक्षा का पर्व है जो धार्मिक सीमाओं से परे है। कार्यक्रम में स्कूल के टीचरों ने भी भाग लिया और पुलिस के प्रति आभार जताया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज जैसे देखा होगा कि आपने कि हमारे पास बच्चे आए थे, बच्चियाँ आई थी यहाँ, जिनके जो टीचर्स है वो भी आए थे कि वो हमने जो आज रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम था यहाँ पे पुलिस स्टेशन डोडा में रखा था। और इसमें जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियाँ थी वो आई थी और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम तो घर जा नहीं पाते हैं अपनी सिस्टर्स के पास रक्षाबंधन के लिए, राखी बंधवाने के लिए। तो ये हम इनका थैंक्स कहते हैं, इनका टीचर्स का भी, बच्चों का भी, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया, यहाँ आए और हमने आज रक्षाबंधन का प्रोग्राम यहाँ पे जो मनाया थाने के अंदर। तो इनको हमने जो बच्चों को ये भी गाइड किया कि आपको अगर कहीं ने ख्वाहिश जाहिर की कि हमने बेल्ट फोर्स में आना है, पुलिस में आना है, आप हमें पुलिस की वर्किंग का भी बताए, उनके बारे में बताया गया। एक अच्छा इनिशिएटिव बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें कि हमें पुलिस फोर्स में बेल्ट फोर्स में वो आना है और आपकी वर्किंग कैसी है। खासकर हमारे बड़े त्यौहार होते हैं, हम बच्चों को यही कहते थे कि हम पुलिस है, हमारे लिए त्यौहार हम लोग हम पब्लिक के लिए हैं, उन्हीं के लिए हम होते यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा परिवार आप ही लोग हैं, जहाँ हम ड्यूटी होते हैं वही हमारा परिवार होता है। उनके साथ ही चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, रक्षाबंधन हो,
हम लोगों के साथ ही मनाते हैं और यही हमारी फैमिली होती है। सबसे पहले तो मैं सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमें प्राउड हो रहा है खुद पर कि हम यहाँ पर आए और जो यहाँ के एसएचओ सर है उन्होंने हमें गाइड किया। वो कहने लगे कि ये पुलिस में हम ऐसे ऐसे काम करते हैं और हमें अच्छा लगता है और हमें प्राउड है कि ये हमारी सेवा करते हैं, हमें हर बुराई चीज़ से बचाते हैं और इन्होंने हमें गाइड भी किया कि हाँ कैसे पुलिस में जाते हैं और क्या क्या उसमें करना होता है। नहीं, रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भाई बहन का ही ये रिश्ता होता है। रक्षाबंधन का मतलब है कि सब मिलजुल कर सब एक समान है और हमें सबको ही भाई बहन की तरह है। जैसे हम भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, वैसे ही हम बताना चाहते हैं कि हमें सबको ऐसे ही बांधना चाहिए। सब हमारे लिए भाई बहन है, कोई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब सेम है। यहाँ पे हमने राखी बांधी और हमें बहुत अच्छा लगा कि जो रक्षाबंधन है यहाँ पे हम आए तो जो ये अपने फैमिली से दूर रहते हैं, तो अपने परिवार से भाई बहनों से दूर रहते, तो हम आए और हमने यहाँ पे इनको राखी बांधा और इनको बहुत खुश किया। इन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि एक साथ रहना है, कि हिंदू मुस्लिम। जिला विकास परिषद की बैठक आज पुंछ में डीडीसी अध्यक्ष ताजिम अख्तर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सभी जिलाधिकारी और डीडीसी सदस्य मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना था, लेकिन सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि ये योजनाएं उनसे परामर्श किए बिना तैयार की गई हैं और इस वजह से उन्होंने परियोजनाओं को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वहीं जिला विकास आयुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि परियोजनाओं में संशोधन कर उन्हें फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जनहित के कार्य समय पर पूरे हो सके। डीडीसी अध्यक्ष और सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि जिले की सभी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। Let me clarify on record. MLAs have nothing to do with this institution. आपके PRIs के साथ BDC, DDC, these are independent institution. तो मैं भी साथ ही इनके साथ मेरी भी बात है, तो मैं इसी पे इफ्तिताह करूंगा। और फिर दूसरी बात यह है कि रोडें निकाली गई, पूछने वाला कोई है नहीं है। आप मीटिंगें करने का हमारा कोई फायदा इधर है नहीं है। हम आते हैं, प्लान की बात है, SSY का प्लान है, जैसे TSB का प्लान बना, मंत्री साहब के घर में, MLA साहब के घर में, MLA सुरकोट के घर में, MLA हवेली के घर में जाके प्लान बना, वो भी हमें पूछा गया नहीं है। नहीं की कि चलो इनका भी कोई इनसे कंसल्टेशन ली जाती। लाइकवाइज मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू BDC प्लान बताते रहे हैं, उसमें हमें कोई पहली मीटिंग है मेरी आप लोगों के साथ, और ये तो ऑफिसर्स ही बताएंगे ग्राउंड लेवल पे कुछ इश्यूज। ये प्लान एज पर रूल्स नहीं बना है, ना तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो 3 टियर में सिर्फ DDCs हैं, उनसे कंसल्टेशन नहीं की गई है और जिस तरह एक्ट ने बताया उस तरीके से ये प्लान प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इसलिए हमने दोबारा सख्ती से कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप प्लान दोबारा फार्मूलेट करें और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, वो इस प्लान में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अभी इसके बाद हमने कहा है DDC साहब को, अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगी फिर हम अगला जो है अपना कदम उठाएंगे। तो इसको अप्रूव किया जाएगा? नहीं, काउंसिल से हम आज प्लान अप्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि प्लान जो है वो इन कंसल्टेशन विद काउंसिल नहीं बना है, वो वायलेट कर रहा है नॉर्म्स को, रूल्स को। इसलिए हमने कहा है कि आप इसको कंसल्टेशन करिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से और उसके बाद फाइनलाइज करिए, फिर हम इसको जो है अप्रूव करेंगे। PRI कपेक्स डिस्ट्रिक्ट प्लान जो भी है वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर ही अप्रूव करते हैं। तो आज जो प्लान बनाया गया इसमें कुछ ऑफिसरों ने और कुछ ब्लॉक्स में जो है वो हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर के साथ कंसल्ट नहीं किया गया, डिस्कस नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी देर इसको डिले किया है। हम चाहते हैं कि जितना भी अभी बारिशों की वजह से नुकसान हुआ, जहाँ पे बहुत नुकसान हमारे गांव में खास करके लोगों का हुआ है, तो हम डिस्कस करके जितने भी हमारे प्रायोरिटी पे अभी लोगों का नुकसान हुआ उसको हम इसमें ऐड करके तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज या कल में हम डिस्ट्रिक्ट प्लान को अप्रूव कर देंगे। तो मैम यहाँ पे कहा गया है कि MLA जमीन पर भी कर रहे हैं इसमें। देखिए कुछ ब्लॉकों में अभी हमारी काउंसिल भी है, हम कहते हैं ठीक है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनको साथ लेके प्लान बनाया जाए, लेकिन कहीं कहीं पे कि सिर्फ हमारे काउंसिल मेंबर्स को बाईपास किया गया और ये एक्ट भी नहीं कहता कि इसमें काउंसिल को बाहर निकाल के किसी ऑनरेबल मेंबर से लिया जाए प्लान। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि इसको बैठ के डिस्कस किया जाएगा और प्लान फिर से बना के जो है हम देख के दोबारा से
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत ही आज पुंछ में शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से हर घर तिरंगा रैली का ही आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य छात्रों और स्थानीय समुदाय में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना था। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर जोशपूर्ण नारे लगाए और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया। स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रैली के दौरान पूरे माहौल में यहाँ देशभक्ति के गीत और नारों की गूंज सुनाई दी। आयोजन के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और स्वतंत्रता के मूल्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता का सम्मान करने और देशों को एकजुट रखने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। आज हमने जो तिरंगा रैली निकाली, इसका मकसद यही था कि हर घर में तिरंगा लगाएं। 15 अगस्त आ रही है, तो ये 15 अगस्त जो रैली या अपने घरों में जो झंडे लगा रहे हैं, ये 15 अगस्त तक महदूद ना रहे। अपने अपने घरों में तिरंगा जो है हर लगाएं। और आज के रैली के यही मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि तिरंगा रैली का मकसद यही था कि हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा लगाएं। क्योंकि तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको सेलिब्रेट करते हुए हमने तिरंगा रैली निकाली। इसमें यही संदेश देना था सभी को, बच्चों को भी और आउटसाइड जो भी हम गए सभी को, कि ये जो आज़ादी हमने ली है ऐसे नहीं ली है, इसके लिए बहुत लॉन्ग जो स्ट्रगल चली है, तो इसके लिए बहुत सी जानें गंवानी पड़ी, बहुत सी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी कुर्बानियाँ लगी। तो हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए अपने इस आज़ादी को यूँ जाया नहीं करना है, अपने देश की शान जो है उसको कायम रखना है। तो तिरंगा है वो हर घर में लहराना चाहिए। इसमें सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म जो है वो नज़र आनी चाहिए हमारे यूथ पर। सुरनकोट स्थित बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा एनसीसी की 5 जम्मू कश्मीर बटालियन के सहयोग से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली के दौरान छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और उसकी एकता, अखंडता के संदेश, हर घर पर तिरंगा फहराने के संकल्प के बारे में बताया गया है। तिरंगा रैली में एनसीसी कैडेट्स ने एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बबशारत डार के मार्गदर्शन में ही यहाँ सक्रिय रूप से भाग लिया, जबकि आयोजन की देखरेख स्कूल के प्रिंसिपल शुजा अहमद शाह ने की। एक तिरंगा रैली जो है वो निकालने जा रहे हैं। इसका रूट हमने मुंतखब किया है अपने स्कूल के दाएं तरफ से हम जाएंगे और इसके बैक से घूम के फिर मंडी में से हो के हम अपने स्कूल वापस जो है वो आएंगे। ये जो तिरंगा रैली का प्रोग्राम है ये हर अदारे के अंदर, हर जगह जो है हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। इसकी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए, इसके तकद्दस को कायम करने के लिए हम इस रैली में शमूलियत जो है वो कर रहे हैं। तकरीबन इसमें अंदाजे के तौर पे 1 घंटा तो हमें लग ही जाएगा, क्योंकि हमने तकरीबन 3-4 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना है। बच्चों से मेरा यही पैगाम रहेगा कि हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमने अपने तिरंगे की शान को हमेशा दोबाला रखना है। इसके तकद्दस का, इसकी इज़्ज़त का, इसके मान का हमेशा अपने दिल के अंदर जो है वो इज़्ज़त रखनी है और इसको संभाल के रखना। आज हमारे स्कूल से ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जहाँ पे हमारे पूरा स्कूल, हमारे पूरे स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ यहाँ से पूरे हम सुरनकोट के अंदर पूरी हम ये रैली निकालेंगे, जहाँ पे पूरे और भी स्कूल यहाँ पे इसके बीच में मुलफ़िज़ होंगे। और हमारे यही आज का मकसद है कि घर घर तिरंगा। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।